दोस्तों, मैं फराज मलिक। आखिरकार आज मेरी वो बात सही साबित हुई जो मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताई थी। मैंने आपको कहा था कि हमारे देश के अंदर आने वाले 3-4 दिनों में बिजली का संकट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिन प्लांट्स पर बिजली बनाई जाती है वहां पर कोयले की कमी है। कोयले की कमी की वजह से हमारे देश के अंदर बिजली का संकट 2-3 दिनों में आ सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप गलत खबर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोयले की कोई कमी नहीं है और कहीं भी बिजली का संकट नहीं आएगा। आप ऐसी बेवजह की बातें करते रहते हैं। फिलहाल आज दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने जो बात कही है, उनकी बात सुनने के बाद आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि फराज मलिक ने जो भी बात कही थी ना, एकदम सही थी। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, फराज मलिक आप लोगों तक वो बात पहुंचाता है जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता। सोशल मीडिया वाले भी ऐसे टॉपिक को नहीं उठाते हैं। एकदम सटीक और सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता हूं। फिलहाल दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर पूरा दिल्ली ब्लैकआउट हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोयले की सप्लाई नहीं की गई तो 1 दिन के बाद पूरा दिल्ली ब्लैकआउट हो जाएगा, बिल्कुल भी लाइट दिल्ली के अंदर नहीं आएगी। इससे पहले इसी तरीके की शिकायत तमिलनाडु और उड़ीसा की सरकार भी कर चुकी है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के अंदर जिन पावर प्लांट से बिजली आती है उन पावर प्लांट्स पर तकरीबन 1 महीने का स्टॉक कोयले का हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन अब सिर्फ 1 दिन का स्टॉक बचा है। अगर सप्लाई नहीं की गई तो पूरा दिल्ली ब्लैकआउट हो सकता है। ये किसने कहा? ये दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है। अब तो आपको यकीन हुआ कि फराज मलिक ने आप लोगों तक जो खबर पहुंचाई थी बिल्कुल सही थी। एक चीज आपको और बता दूं कि देश के अंदर 135 प्लांट ऐसे हैं जहां पर कोयले से बिजली बनाई जाती है और देश की 70% बिजली कोयले से ही बनाई जाती है इन्हीं प्लांट्स पर। जो खबर मैंने आपको 3 दिन पहले दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 72 प्लांट ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा है। तो ये जो दिल्ली की सप्लाई होती है तो ये प्लांट भी इन्हीं 72 प्लांट्स में से है। तो ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि अगर सप्लाई नहीं की गई तो पूरा दिल्ली ब्लैकआउट हो सकता है। उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर आरोप भी लगाया कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी थी, हाहाकार मच गया था, उसके बाद सरकार ने ऑक्सीजन की कमी पूरी की, सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया कि देखिए हमने ऑक्सीजन की कमी को दूर कर दिया। ऐसे ही अब पहले सरकार कोयले की कमी कर रही है, जब हाहाकार मच जाएगा तो उसके बाद सरकार कोयले की कमी पूरी कर देगी, फिर सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेगी कि देखिए कैसा हाहाकार मचाता, लाइट चली गई थी, कोयला खत्म हो गया था, लेकिन सरकार ने अच्छा काम किया और कोयले की कमी को दूर कर दिया। तो कुछ इस तरीके का आरोप भी उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर लगाया है। फिलहाल कोयले की बहुत ज्यादा कमी है। आने वाले 2-3 दिनों में अगर सप्लाई नहीं हुई ब्लैकआउट हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे कोई और अपडेट आता है आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा।